के हित में वर्तमान सरकार ने किए, उससे संबंध में ही डॉक्टर प्रेमचंद जी ने आपके सामने 3 फैसले की जानकारी दी। पहला फैसला यह है कि जो हमारे पेंशनरधारी कर्मचारी है उनमें आउटडोर चिकित्सा सुविधा जो उनको मिलती थी उसमें उनकी लिमिट 20,000 थी और आज हमने उसको बढ़ा करके 30,000 तक की आउटडोर सुविधा जो उनको मिलती है 30,000 तक की। उसी का दूसरा पार्ट है कि कर्मचारी की डेथ के उपरांत ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी की एक लिमिट थी। वो जो लिमिट थी वो 20 लाख थी, उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख कर दी। अब किसी कर्मचारी की डेथ पर उसको ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी जो मिलेगी वो 25 लाख मिलेगी 20 लाख के स्थान पर। और तीसरा आपको जानकारी दी है, जैसा कि केंद्र सरकार के कार्मिक जो है, कर्मचारी जो है, केंद्र सरकार के जो विभाग में काम करने वाले हमारे जो साथीगण हैं, उनकी तरह उनको 10 वर्षों तक डेथ के बाद में पारिवारिक पेंशन मिलती है। वो सेम स्कीम हमने राजस्थान में लागू की है और हमारे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की डेथ के उपरांत फैमिली पेंशन जो मिलती है वो 10 वर्षों तक बढ़ी हुई मिलेगी। ये हमारे कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसले वर्तमान सरकार ने लिए, आज की कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और इससे हमारे कर्मचारियों में एक जो बात बार बार आती थी केंद्र सरकार में इतना मिलता है हमको कम मिलता है, हमने उसी तर्क पर आज ये फैसला किया, इसके अप्रूव किया है। 2 विशेष तथ्य भी आपको हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी ने बताए हैं कि लंबे समय से 2002 से हमारे जो जिला न्यायालय के कर्मचारी हैं उसमें 2 वर्ग है, एक हमारा लिपिक वर्ग है और एक हमारा सतुक श्रेणी कर्मचारी और हमारे ड्राइवर कैडर के कर्मचारी। उन दोनों वर्ग के कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था या और फायदे नहीं मिलते थे। अब हमने ये नियम किया है कि 2 से अधिक संतान होने पर भी उनको प्रमोशन या अन्य जो लाभ मिलते हैं वो लाभ मिलते रहेंगे। इसमें पूर्व का जो नियम था अब प्रमोशन में आगे नहीं आएगा, संतान 2 या उससे अधिक कितनी भी हो जाएगी। ये 3 जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कर्मचारियों के हित में, क्योंकि हमारी सरकार आम जन के साथ ही साथ कर्मचारियों की भी हितैषी है और कर्मचारी हमारे सरकार के अंग हैं। कर्मचारी हमारी सरकार की हर क्रियाकलाप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक नाथद्वारा देवगढ़ मदारिया ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ज्योग्राफिकल की भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में हमारे बहुत बड़े बड़े मंदिर और मठ आए, तो धार्मिक पर्यटकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और मैक्सिमम हमारे धार्मिक पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं। परंतु ये क्षेत्र रेल की वजह से थोड़ा वंचित था और रेल में सुविधाएं मिले, परिवहन बढ़े, धार्मिक पर्यटन अधिक से अधिक आवे, माल परिवहन भी अधिक से अधिक हो, इसीलिए इस क्षेत्र में उद्योगों का भी बढ़ावा हो। इसीलिए रेल संबंध में जो हमारे रेलवे को जमीन आमान परिवर्तन के लिए जमीन की आवश्यकता थी और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जानबूझ करके इसको अटकाया था। आज हमने उनको करीब 42 हेक्टेयर से अधिक भूमि रेलवे को इस आमान परिवर्तन के लिए, रेल वर्दी के लिए, रेल की लाइनें बिछाने के लिए जो भी उनकी योजना है उसके अनुसार उनको आवंटित करने का निर्णय लिया है और इससे रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा, रेल पटरियां लगेगी
और धार्मिक स्तर बढ़ने के साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो ग्रेनाइट है, जो एक्सपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा नाथद्वारा इधर से, आप समझते हैं इसका वर्ल्ड वाइज इफेक्ट होता है और उससे हमारे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा और पर्यटकों को भी फायदा मिलेगा और राजस्थान सरकार को भी फायदा मिलेगा और केंद्र सरकार का नेटवर्क बढ़ेगा। मित्रों, सौर ऊर्जा हमारे राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम बार बार आपके सामने आते हैं तो बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि सन 2025 तक हम हमारे काश्तकारों को दिन में बिजली उपलब्ध करावे कृषि के लिए। अभी हम दिन में बिजली पूर्ण तरह से काश्तकारों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और कुछ व्यवधान हमारे घरेलू जो उपभोक्ता है उसमें कभी कभी हो जाता है। हमारा सबका एक लक्ष्य है कि हम सब मिलकर के बिजली का इतना अधिक उत्पादन करें कि हम बिजली उत्पादन में सरप्लस राज्य बन जावे, जितनी हमारी आवश्यकता उससे अधिक बिजली उत्पादित करें, जहां इसका संग्रह होता है वहां संग्रह करें और आवश्यकता पड़ जावे तो विक्रय भी करें। इसलिए विभिन्न बिजली कंपनियों को सौर ऊर्जा के लिए जमीन आवंटन के अनेक विषय थे, वो हमने आज निर्णय लिए हैं और अलग अलग 400 मेगावाट के 1500 मेगावाट के बिजली उत्पादन की कंपनियों को हमने जमीन आवंटन के निर्णय लिए हैं। और कांग्रेस सरकार ने हमारी जो डिस्कॉम की तीनों कंपनियां हैं उसकी हालत पूर्ण रूप से पतली कर रखी थी और हमने विधानसभा में और अन्य तरह हमारे मंत्री जी ने हमने आपको जानकारी भी दी कि करीब 90,000 करोड़ का घाटा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हमारे ऊपर डाल के गई थी, उसको भी हमको पूरा करना है। बिजली कंपनियों को आर्थिक हालत पुनः ठीक करनी है, लाभ की स्थिति में उनको लाना है। चाहे काश्तकार है, चाहे उद्योगपति है, चाहे घरेलू उपभोग करने वाला हमारा उपभोक्ता है, उन सबको भी बिजली के रूप में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कर संतुष्ट करना है। घरेलू उपभोक्ता कभी 24 घंटे बिजली नहीं जावे, ये हमारा संकल्प है और हमारे कोशिश करेंगे, हम धीरे धीरे कई संकल्प को पूरा करेंगे। हमारे काश्तकार को दिन में खेती के लिए बिजली उपलब्ध वो कोशिश करेंगे। हमारे जो उद्योगपति है उनको पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता अनुसार बिजली मिले और बिना इंटरप्ट किए बिजली मिले, इस संबंध में प्रयास करेंगे। इसीलिए हमने आज सौर ऊर्जा कुसुम योजना जो है कॉम्पिटेंसी योजना, इसका दायरा बढ़ाया है और इसका एक फेज और लाए हैं। साथ ही साथ हमने सौर ऊर्जा के लिए करीब 3000 मेगावाट हम बिजली उत्पादन कैसे कर सकें, इसके लिए हमने कार्य प्रारंभ किया है। और पुगल तहसील में जो हमारा बरजू गांव है, वह 50 हेक्टेयर भूमि हम हमारे सब स्टेशन के स्थापित करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन, जैसा 765 का केवी का सब स्टेशन है, 400 केवी का स्टेशन है, 200 केवी की, इनकी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो लाइनें जावे, इसलिए हमने उसको अलॉटमेंट का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ हमारा बिजली उत्पादन में लघु हो, सूक्ष्म हो, उद्योगों को कैसे मिले, इसके लिए भी हम स्थापना करने के साथ साथ शॉर्ट में आपसे निवेदन करूं, एसीबी रिन्यूएबल एनर्जी को हमने 400 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहा है। उसके लिए हमने उसको 80 हेक्टेयर के लगभग अधिक जमीन सिर्फ तहसील के अलावा में अलॉटमेंट करने का निर्णय लिया है। एक्सेल जेर की पावर लिमिटेड इसको ये 400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने जा रही है। इसके लिए भी हमने 49 हेक्टेयर भूमि जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ में रावरिचक गांव में अलॉटमेंट करने का निर्णय लिया है। और उसके साथ ही इसको एक और 151 हेक्टेयर भूमि दो जगह इनको जमीन अलॉटमेंट करने का निर्णय लिया और दोनों मिला के एक ही कॉम्पैक्ट एरिया है। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को ये 1500 मेगावाट का हमारा पावर प्लांट लगाएंगे और इसको हमने दो अलग अलग एक ही कॉम्पैक्ट एरिया में, एक जगह 1852 और दूसरी जगह 1445 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसी तरह जैसलमेर के रामगढ़ में 700 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट की जो हमारा जेस रिन्यूएबल एनर्जी है उसको भी भूमि आवंटन का निर्णय लिया, जैसा मैंने गूगल की आपको जानकारी दी। ये इतने कंपनीज को हमने
लैंड हमारे नियमों के अनुसार आवंटित करने का निर्णय लिया है, ताकि ये सारे 1500 के हो, 400 के हो, 750 को ये पावर प्रोजेक्ट लगेंगे, बिजली उत्पादन होगी, तो उससे हमारा राजस्थान धीरे धीरे बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। और साथ ही साथ आज की मंत्रिमंडल में हमने एमएसआई के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु दहीमली कला, आप जानते हैं दहीमली अजमेर रोड पर है, उसको भी 12 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया है, ताकि ये हमारा जो एमएसएमई उद्योग है, एमएसएमई का मतलब लघु क्षेत्र के जो हमारे उद्योग है, उनकी लघु उद्योग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की कितनी आवश्यकता है, काम को सीखना है, काम को नॉलेज अर्जन करना है, किस किस तरह का उद्योग आता है, उसका एक्सपोर्ट कैसे होता है, सारा नॉलेज सेंटर की तरह हमने यहाँ 12 हेक्टेयर भूमि को एमएसएमई को केंद्र सरकार को आवंटित की है और वहां अपना ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करेगी। और एमएसएमई वाले उद्योग भाइयों को, उद्योगपतियों को जैसे भी नॉलेज की, टेक्नोलॉजी नॉलेज की और नॉलेज की, फाइनेंस नॉलेज की जरूरत होगी, वो उनको उपलब्ध होगी, ये भी हमने निर्णय लिया है। और एमएसएमई से जुड़ी उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण भी इस सेंटर में मिलेगा। जो हमारे उद्योगपति हैं, उनको कोई नया उद्योग लगाना है, प्रशिक्षण लेना है, फाइनेंस की जानकारी लेनी है, अनेक तरह की एनओसी जो होती है उसकी जानकारी लेनी है, तो वो सारे ट्रेनिंग भी यहाँ मिलेंगे। मित्रों, हम प्रयास कर रहे हैं राजस्थान बिजली उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ और आत्मनिर्भर प्रदेश बने, इस लक्ष्य को लेकर हम चले। हमारे कर्मचारियों का कल्याण हो, वो हमारे हर विभाग में अपनी पूरी सक्रियता दिखावे, सरकार के साथ चले, ये भी हमारा लक्ष्य है। हमारी आमजन को सभी सुविधाएं मिले, इसका भी प्रयास करते हैं। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि वो इस बिजली उत्पादन में कर्मचारियों के हितों में, आमजन के हित में रात और दिन लगे हुए हैं। आपके सहयोग की भी अपेक्षा है। आप भी हमारे समाज के ही भाग है, हमारे देश के निवासी है, मुझे पूरा विश्वास है आप भी इसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक चीज और आपके नॉलेज के लिए सब बताएंगे, आप जो पूछ रहे हैं वो भी जानकारी देंगे। हम लोग कुछ पूर्व की सरकारों से अलग करने का विचार रखते हैं। ट्रांसफर हर सरकार का अधिकार होता है, कर्मचारी का अधिकार भी होता है और नहीं भी होता है, इस तरह अलग तरह के विषय होते हैं। लेकिन हम ट्रांसफर करें तो पूर्ण रूप से पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो और कर्मचारी को लगे कि नहीं ठीक है, अब मुझे इतने समय के बाद मेरी ट्रांसफर हो जानी चाहिए या मेरा होना चाहिए या सरकार का हक है। तो ऐसी स्थिति में आज हमने 2 विभागों ने सिर्फ एक प्रारंभिक भूमिका के रूप में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है और चाहे हमारा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी की रूपरेखा के रूप में हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है कि हम ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी लाना चाहते हैं। उस पर और गंभीरता से विचार होगा और उसमें सुझाव लिए जाएंगे। अनेक प्रदेशों से सुझाव लिए और लिए जाएंगे, उनकी क्या ट्रांसफर पॉलिसी है। और आने वाले समय में अनेक विषयों पर विचार करने के उपरांत अनेक तरह की परिस्थितियों और उनके गुण अवगुणों पर विचार करने के उपरांत ट्रांसफर पर और ट्रांसफर पॉलिसी पर लाने पर विचार किया जाएगा। पर आज प्रारंभिक तौर पर इसकी प्रेजेंटेशन हुआ है, उसको हमने देखा। धन्यवाद। क्या राजस्थान के अंदर जो कर्मचारी के पेंशन के लिए ओपीएस जारी रहेगी या यूपीएस लेकर आएगी? ये विषय शीघ्र ही आपके नॉलेज में लाया जाएगा। इस पर बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है और ज्यों ही विचार फाइनल होगा आपको बता दिया जाएगा। इस विषय पर जितनी भी विचार हो रहा है वो ज्यों ही विचार अंतिम होगा आपके सामने लाया जाएगा। बातें करी देखिए, फ्यूल चार्ज क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। 90,000 करोड़ का घाटा पूर्ववर्ती सरकार देके गई है। हमको
डिस्कॉम तीनों ही डिस्कॉम को चलाना है, बहुत जरूरी होता है वही लगाते हैं, बाकी आराम से। जोगाराम जी आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, धन्यवाद इसके लिए आपको धन्यवाद। पूरा सवाल तो सुनिए सर, मेरा सवाल ये है कि सर वैचारिक मुद्दों पर आप ऐसे कैसे पीछे हट रहे हैं कि ब्रज कोष के अंदर तो संत ने आत्महत्या की थी, आपकी सरकार है, अधिकारी आपको बताते ही नहीं है, वहाँ पे एफआईआर लगा रहे हैं, जब पूरी सोशल मीडिया पर 2 दिन चला जबरा कर रही है। मैं आपकी बात का जवाब दूं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है वो पुलिस की निर्भीक और निष्पक्ष होती है। एक कुछ सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, मुझे पता है जवाब दे देना। हो सकता है किसी पक्ष को वो पसंद आवे, किसी पक्ष को पसंद नहीं, हो सकता है वो निष्पक्ष और निर्भीक भी नहीं हो, हर परिस्थिति में होती है। जो विषय आपने बताया इस पर विचार हो रहा है और उस स्तर पर विचार हो रहा है, उसका निर्णय होगा। विपक्ष ने आपने मुद्दा बनाया था सर उसको, हाँ बताओ। विपक्ष ने आपने ना सर मुद्दा बनाया था उसको। नहीं, मंत्री जी, एक मैं पूछना चाह रहा था, आप एक पहले थे 2027 में जो अप्रैल में बिजली देंगे किसान ने, आप 25 लेके आ गए, 25 में दे देंगे। और दूसरी बात है कि इसमें निजीकरण की तरफ ज्यादा जा रहा है, अडानी को इतनी बड़ी जमीन दे दी जिससे कुछ जो देगी। देखिए, अडानी ग्रुप पहले से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से काम कर रहा है, जमीन नहीं देंगे तो बिजली उत्पादन कहाँ करेंगे, ये सौर ऊर्जा की बिजली है, इसमें किसी को प्राइवेटेशन का विषय नहीं है। बिजली उत्पादन करानी है तो कोई न कोई प्रोजेक्ट तो आएगा ही। बिना बिजली दी है, बड़े निर्णय तो अडानी के पक्ष में गया है। बड़े निर्णय नहीं है, जो भी ऐसे पहले भी मैंने पिछली कार्यक्रम में आपको बताया था कि इनको जमीनें दी है और आपको और जमीनें कंपनियों को भी दी है, मेरिट के आधार पर देते हैं, किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं। कर्मचारी और ड्राइवर है जिनको पदोन्नति का लाभ मिल पाएगा इस निर्णय से। हाँ, मिल पाएगा। संख्या क्या है? संख्या देखिए, संख्या निश्चित तौर पर भी नहीं बता सकते, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनके 2 से अधिक संतान है, वो जो डिबार हो रहे, वो रास्ता उनका खोल दिया। मंत्री जी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये यूपीएस जो है वो स्टेट्स की मर्जी है, वो उसको लागू करें। मैंने आपसे अभी साथी मैंने आपसे निवेदन किया, गंभीरता से विचार हो रहे हैं, विचार के उपरांत जो भी निर्णय आएगा आपको बता दिया जाएगा। रॉक करने के लिए विचार हो रहा है, रॉक करने के लिए कुछ बातें हो रही है, वो शीघ्र ही बताई जाएगी। ठीक है, नहीं, अभी निर्णय इसमें लिया गया, अभी 2 इन्हीं पे लिया गया निर्णय। ये 2 विभाग बचे हुए थे, जो हमारे हाईकोर्ट के अंदर के जो कर्मचारी आते हैं, जो जिला न्यायालय के बाबू है, उस कैटेगरी के जो कर्मचारी है, और ड्राइवर और चतुर्थ कर्मचारी, उनके लिए नहीं था, उनके नियमों में हाईकोर्ट का आदेश करता है। जो धन्यवाद दे दो। राजस्थान तक आगे चलिए, शीघ्र आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रेत बता। ये जो ये राज्य ये चुनाव वाला जो विषय चल रहा है राजस्थान में, इस पे भी कुछ चर्चा होगी? उस पर आज कोई चर्चा नहीं होगी, जिस दिन होगी आपको बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।